आइए आज हम बात करेंगे लीवर में इन्फेक्शन। अक्सर पेशेंट बात करते हैं कि डॉक्टर साहब लीवर में स्वेलिंग आ गई है, जिसको हम हेपेटाइटिस बोल देते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब ये होता है कि हमारे लीवर सेल्स का शुरुआती डैमेज होना। मुख्य तौर पर इसकी अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे मुख्य रीजन आज की डेट में है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन मोस्टली ए, बी, सी, डी और ई होते हैं। इसमें जो ज्यादातर वायरस है उनका इफेक्ट हमारे लीवर पर कुछ टाइम के लिए रहता है, लेकिन इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी लंबे टाइम तक लीवर को डैमेज कर सकते हैं, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर भी कहते हैं। और लेटर ऑन अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबा चलता है तो लीवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। नंबर 2 पर मुख्य रीजन जो निकल के आ रहा है वो है अल्कोहल इंटेक। शराब का कोई भी सेवन, थोड़ा हो या ज्यादा हो, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन यही रही है कि शराब का कोई भी सेवन धीरे धीरे आपके हेपेटोसाइट यानी लीवर सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करता है शुरुआती स्टेज में, जिसको हम हेपेटाइटिस, और लेटर ऑन जब लीवर अच्छा खासा डैमेज हो जाता है उसको सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। तीसरा मुख्य तौर पर रीजन है जिसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत कॉमन है पिछले 20 से 30 सालों के अंदर हमारे इंडियन में जो सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं, स्पेशली मोटापे की वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। इनकी वजह से धीरे धीरे हमारे लीवर सेल्स में बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है और धीरे धीरे हमारे लीवर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी बोल देते हैं। फोर्थ रीजंस की अगर मैं बात करूं तो वो है ड्रग्स यानी कि दवाइयां। अक्सर हम पेन किलर्स विदाउट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से कहीं भी ले लेते हैं, या फिर जैसे टीबी की दवाइयां हुई या बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो कि विदाउट ऑब्जर्वेशन की आपको नहीं लेनी है। इनसे भी हमारा लिवर डैमेज हो सकता है। पांचवा और कम रीजन अगर मैं कहूं तो वो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। उसका तात्पर्य ये है कि इसमें हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है और उससे भी कुछ लिवर हेपेटाइटिस होने का चांस रहता है, जिसको कि हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं भी, ये रीजंस हो सकते हैं। एक आम पेशेंट या आम इंसान को जानने के लिए जरूरी है इन सब के कॉमन शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अक्सर पेशेंट कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब भूख बहुत कम लग रही है, थकान महसूस हो रही है, उल्टी कच्चा दिल जैसा महसूस होता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, उसकी आईज और स्किन का कलर येलो हो गया है, यूरिन येलो कलर का आ रहा है। अगर ये कोई भी सिम्टम्स हमें आ रहे हैं, शुरुआती सिम्टम्स, ये हमारे हेपेटाइटिस के हो सकते हैं। अगर इनमें कोई भी सिम्टम आपको आता है तो आपको नजदीकी फिजिशियन से मिलना है ताकि समय पर इन रीजंस को फाइंड आउट किया जा सके। कुछ रीजंस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं अगर उनको समय रहते हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो परमानेंट लिवर डैमेज भी कर सकता है। देखिए बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अल्कोहल इंटेक। शराब का सेवन थोड़ा भी हमें नहीं करना है, हम लीवर डैमेज से बच सकते हैं। अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूं तो ज्यादातर 50% हेपेटाइटिस हमारा खाने पीने की वजह से होते हैं। साफ खाना पीना खाएं, बाहर का नहीं खाएं तो भी उनसे बचा जा सकता है। और तीसरा, कोई भी दवाई अपने आप ना लें। कोशिश करें कि कोई भी ड्रग आप ले रहे हैं, कोई भी दवाई ले रहे हैं, चाहे पेन किलर भी क्यों ना हो, वो डॉक्टर की सुपरविजन में ही लें। और सबसे और अहम बचाव जो हमारे सोसाइटी को करना चाहिए, और ये हम सबसे अपील करते हैं और अपने हर पेशेंट को मोटिवेट करते हैं जिसको कि मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब हमारी लीवर से जुड़ी हुई हैं, कि अपने खान पान को बदलें, बाहर का जंक फूड का सेवन नहीं करें, मीठे का सेवन कम से कम करें। ओवरऑल अगर अपने हेल्थ को ध्यान रखना है, हमें मोटापे को कंट्रोल में रखना है, अगर अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, एक्टिविटी अच्छी करेंगे, तो हम अपने एक लीवर को अच्छा रख सकते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो हम अपने लीवर को स्वस्थ रह सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर नेत्रपाल रावल, कंसल्टेंट फिजिशियन, रावल हॉस्पिटल, करनाल।